वेलकम फ्रेंड, टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज हम आउटपुट और इनपुट की एक और एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। परंतु वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं और सेट ऑफ जीएसटी को सेट कर सकते हैं। पहले हमने देखा था कि हमारा इनपुट टैक्स जो था वह आउटपुट टैक्स से ज़्यादा था, इसलिए हमने आउटपुट के तीनों टैक्स को सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को इनपुट के तीनों टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी से एडजस्ट कर लिया था और लास्ट में हमें इनपुट प्राप्त हो गया था। अब उसे हमें रिसीव करना है, तो आज हम उसकी रिसीव की एंट्री करेंगे और एक आउटपुट की एंट्री करना भी सीखेंगे। आउटपुट की सेकंड कंडीशन हम यह देखेंगे कि जब इनपुट कम होता है और आउटपुट टैक्स ज़्यादा होता है तब हम एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लास्ट वीडियो की एंट्रीज को पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट पर जाएंगे और फिर करंट लायबिलिटीज पर जाएंगे और ड्यूटीज एंड टैक्सेशन पर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने एडजस्टमेंट एंट्री करी है, उसके बाद हमें यहाँ पर 50,880 रुपये यहाँ पर हमारा इनपुट बता रहा है। ठीक है, अब हम एक बार इसका एडजस्ट करके रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही गवर्नमेंट को अधिक टैक्स दे दिया था परचेस में। अब हमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना, ये हमारा इनपुट प्राप्त हुआ है। अब इसको एडजस्ट किस तरह से करेंगे? देखिए, हमारा जितना भी इनपुट बना हुआ है सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, पहले इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम वाउचर्स एंट्री पर जाने के बाद हम यहाँ पर F7 क्लिक करके जनरल वाउचर्स को ओपन करना है। अब यहाँ डीआर दिया गया है। अब डीआर के अंदर कौन सा लेज़र आएगा? तो डीआर यहाँ पर हमें सारे टैक्स लेज़र करने होंगे, मतलब जो भी इनपुट सीजीएसटी हमारा हो, यहाँ पर टोटल कितना है हमारा 9,600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डीआर करना है हमें इनपुट। नेक्स्ट डीआर हमें करना है इनपुट आईजीएसटी। ये हमारा टोटल है 50,880 रुपये। इंटर करेंगे और सीआर में जीएसटी रिसीवेबल आ जाएगा, जो कि टोटल हमारा 70,080 बना है। ठीक है, अब यहाँ इंटर करके हम नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप कोई गलती की होगी एडजस्टमेंट में, तो आपके यहाँ पर अमाउंट जो भी है वो यहाँ पर बराबर नहीं आएंगे। और एक और बात, आपके यहाँ पर जो भी अमाउंट है, इनपुट है, वो यहाँ पर ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ करके एक्सेप्ट कर देते हैं इसको। अब बैक करके बाहर जाते हैं और बैलेंस शीट में जाते हैं। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज़ में जाते हैं और इंटर करते हैं। देखिए, टैक्स टोटल रिसीव हमें कितना हुआ? 70,880 रुपये। तो ये टैक्स हमारा टोटल रिसीवेबल है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब सेकेंड कंडीशन देख लेंगे कि जब हमारा आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट पर जाएंगे और यहाँ पर जाके हम करंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे, फिर यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में जाएंगे और हम यहाँ पर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा इनपुट टैक्स जो है 25,920 रुपये है और आउटपुट टैक्स है 28,440 रुपये। तो यहाँ पर हमारा इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से कम है। देखिए, यहाँ पर हमारा इनपुट टैक्स 25,920 रुपये है और आउटपुट टैक्स यहाँ पर 28,440 रुपये है। तो यहाँ हमारा आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से ज़्यादा है। सबसे पहले आप इन सभी टैक्स को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद इसको स्केप करें। अब वाउचर्स पर जाएं, फिर यहाँ पर आप F7 को क्लिक करें। F7 को क्लिक करने के बाद अब हमें वो कंडीशन पता है कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी
CGST और SGST आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आउटपुट IGST को इनपुट IGST से एडजस्ट करना है। सबसे पहले आउटपुट IGST आएगा। अब यहाँ आउटपुट IGST टोटल कितना था हमारा 14,940 रुपये। तो यहाँ हम 14,940 रुपये इंटर करते हैं। नेक्स्ट CR हमारा इनपुट IGST हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इंटर हो गया। अब टोटल IGST कितना बच रहा है यहाँ पर 5,940 रुपये। तो यहाँ पर आउटपुट IGST क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप यह कहती है कि फिर आउटपुट CGST को इनपुट CGST से एडजस्ट करना है। तो पहले आउटपुट CGST करते हैं। यहाँ टोटल कितना है 6,750 रुपये इंटर। CGST क्या करना है इनपुट CGST। अब यहाँ टोटल कितना बच गया है, देखिए करेक्शन आप माइनस करके कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा आ रहा है, एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये कि आउटपुट SGST को इनपुट SGST से एडजस्ट करना है। आउटपुट SGST को 6,750 इनपुट SGST से एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अब एडजस्टमेंट एंट्री तो हो गई है। अब यहाँ पर एक और एंट्री करनी होगी जिससे हमें पता चलेगा कि टोटल हमें इनपुट हमें प्राप्त हुआ है और गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, तो वो कितना देना है उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री और करना होगा। एक एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में जाकर हमारे जितने भी टैक्स हैं, ठीक है, बाकी है अमाउंट, उनको नोट डाउन कर लेना है। फिर यहाँ पर हमें देखिए 1,710 और 1,710 यानी 3,420 रुपये तो हमारे इनपुट CGST और SGST के हमें गवर्नमेंट को देना है, और 5,940 रुपये हमें इनपुट IGST देना है। ठीक है, ये कुल मिला के कितने हो गए हैं 9,360 रुपये बने हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर GST पेबल में टोटल अमाउंट लिख लेते हैं 9,360 इंटर करेंगे, और CR में हम यहाँ पर इनपुट CGST हमारा टोटल कितना था 1,710 रुपये इंटर, और यहाँ पर इनपुट SGST 1,710 इंटर, और इनपुट IGST 5,940। ठीक है, इंटर करेंगे। देखिए यहाँ नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर देंगे। अब एस्केप करके हम बैलेंस शीट पर जाते हैं, करंट लायबिलिटीज पे जाते हैं, इंटर करते हैं। देखिए गवर्नमेंट को हमें 9,360 रुपये पे करने हैं, तो ये हम पेमेंट कर सकते हैं। आप अभी चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, और बाद में चाहे तो बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से एडजस्टमेंट की एंट्री कर सकते हैं जब हमारा आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से अधिक होता है तब। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम सर्विस के बारे में जानेंगे और सर्विस की एंट्री करना सीखेंगे। आशा है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और आशा है कि आगे भी आपको हमारे वीडियो पसंद आए, इसलिए आगे भी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।